यह एक रोचक और गूढ़ प्रश्न है जो हमारे भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। विवाह के समय गणेश जी की पूजा करने का प्रचलन हर हिंदू विवाह का एक महत्वपूर्ण अंग है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात वे सभी विघ्नों को दूर करते हैं और शुभारंभ करते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा की जाती है। किंतु जब हम भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि उस समय गणेश जी की पूजा कैसे की गई होगी, क्योंकि वे स्वयं तो बाद में उत्पन्न हुए। गणेश पूजा का प्राचीन महत्व। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि गणेश जी की पूजा का अर्थ क्या है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा गया है और वे बुद्धि, विवेक और शुभ कार्यों की शुरुआत के प्रतीक माने जाते हैं। ऋग्वेद में गणपति का उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब यह है कि गणेश पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। गणेश जी को सभी देवताओं का नेता माना जाता है और इसीलिए उन्हें गणपति कहा जाता है। उनका पूजन शुभ कार्यों को सफलता और समृद्धि प्रदान करने के लिए किया जाता है। शिव पार्वती विवाह की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा को समझने के लिए हमें पुराणों में वर्णित कथा को देखना होगा। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तो भगवान शिव शोकाकुल हो गए और वे तपस्या में लीन हो गए। दूसरी ओर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव से विवाह की इच्छा रखी। पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और अंततः उनका विवाह हुआ। अब प्रश्न यह उठता है कि जब गणेश जी उस समय उत्पन्न नहीं हुए थे, तो शिव और पार्वती के विवाह में सर्वप्रथम किसकी पूजा की गई होगी। गणेश जी का प्रतीकात्मक रूप। पुराणों में इस विषय पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई थी या नहीं, लेकिन हिंदू धर्म की पौराणिकता में कई प्रतीकात्मक कथाएं होती हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है और यह संभव है कि शिव और पार्वती के विवाह में किसी अन्य देवता, विशेष रूप से भगवान विष्णु या किसी अन्य गणेश रूपी देवता की पूजा की गई हो। गणेश जी के नाम और रूप को समय के साथ विस्तार और परिवर्तन मिला, इसलिए यह भी संभव है कि उस समय गणेश किसी अन्य विघ्नहर्ता देवता के रूप में प्रतिष्ठित थे। भगवान शिव और गणेश जी का संबंध। गणेश जी का जन्म माता पार्वती के आह्वान पर हुआ था। कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, जबकि भगवान शिव तपस्या में लीन थे। जब शिव ने गणेश जी का सिर काट दिया और बाद में उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया, तब गणेश जी की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन इससे ये स्पष्ट होता है कि शिव पार्वती विवाह के समय गणेश जी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए उस समय उनकी पूजा का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रथम पूजा और गणेश का व्यापक संदर्भ। पुराणों और शास्त्रों में गणेश जी की पूजा का उद्देश्य सभी विघ्नों को दूर करना और शुभारंभ करना होता है। ये परंपरा समय के साथ विकसित हुई, इसलिए शिव और पार्वती के विवाह के समय संभवतः किसी और देवता की पूजा की गई होगी, जो उस समय विघ्नहर्ता के रूप में माने जाते थे। ये भी हो सकता है कि शिव पार्वती के विवाह के समय ही यह परंपरा शुरू हुई हो कि आगे चलकर हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा की जाए। कुछ शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु या ऋषियों द्वारा विशेष पूजा की गई थी, क्योंकि विष्णु जी का विवाह और वैवाहिक संबंधों में विशेष स्थान होता है। भगवान विष्णु को भी शुभ कार्यों का आरंभकर्ता माना जाता है और वे भी विघ्नों को दूर करने वाले माने जाते हैं। निष्कर्ष। शिव और पार्वती के विवाह के समय गणेश जी की पूजा का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि वे उस समय उत्पन्न नहीं हुए थे। किंतु यह संभव है कि उस समय किसी अन्य विघ्नहर्ता या शुभारंभकर्ता देवता की पूजा